का एक ऑर्डर पर अगर हम लोग अमल करें तो हमारे गले में फांसी का फंदा लग जाता। हमने कहा कौन सा बोलो? बोला आपका जो तलाक है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तलाक को तुमने जाना ही नहीं। तलाक के मामले में थोड़ा सा इख्तलाफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मोदी जी ने कानून लाया, कहा इसीलिए तो मोदी जी कानून लाए। हमने कहा क्या रे, वो 3 तलाक पर लाए। इमाम अबू हनीफा एक बड़े इमाम, बड़े तबके में लोग उनको भी मानते हैं। इमाम अबू हनीफा उनको मानते हैं, बड़ी तादाद में उनके मानने वाले हैं। इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले। कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होती, बरकत जिनके यहाँ हो जाती है अपनी बीवी को तलाक दी, 1 2 3 हो जाती। इस तलाक पर बंदिश लगाई किसने? मोदी जी ने। कहा कि देखिए आपके यहाँ तलाक के ऊपर बंदिश लगा दी ना, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया? इसीलिए आपका तलाक का ये सिस्टम गलत है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत नहीं है, आपने तलाक को सही से समझा ही नहीं और हम मुसलमानों ने उसका मिसयूज किया। क्रिश्चियन को देख लीजिए, क्रिश्चियनिटीज में एक मर्तबा आपकी शादी हो गई तो आप उस बीवी से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते। ना बीवी रिश्ता तोड़ सकती, ना शौहर तोड़ सकता। किसमें? क्रिश्चियनिटीज में। आज भी मता के 19वें सफ़े पर देखो, क्रिश्चियनिटीज दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं क्रिश्चियन के मानने वाले। क्रिश्चियनिटीज की धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, पुराने उनकी बाइबल को। क्रिश्चियन में एक मर्तबा निकाह हो जाए, शादी हो जाए तो खुदा भी आकर नहीं तोड़ सकता उसको। क्या कहते हैं? जीसस ने कहा मता के 19वें श्लोक में, जिस चीज को लॉर्ड ने बनाया, यानी निकाह लॉर्ड का बनाया हुआ, जिस गिरे को लॉर्ड ने बनाया उसको कोई माय कलाल नहीं तोड़ सकता। मौत आएगी तभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म हो सकता है। अगर शौहर चाहेगा तो भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता, बीवी चाहेगी तो भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्रिश्चियनिटीज में यही निजाम है। क्रिश्चियन के बाद आइए यहूदी, जो सबसे मजबूत कौम है आज दुनिया की। यहूदी धर्म में इसका अपोजिट है। यहूदी में आपने शादी की किसी समाज की बेटी के साथ, आपको वो लड़की पसंद नहीं है, आपको आपकी बीवी बदसूरत नजर आ रही, उसके बाद आपने साइड में कोई खूबसूरत औरत देख ली, तो यहूदी में इतना आसान सिस्टम है कि आप उसको तलाक दे दो, उसको पूछे बगैर, और यूं कह दो कि तुम जाओ और उस दूसरी औरत जो आपको पसंद आए उससे निकाह कर सकते हो। इसमें ज्यादा आसानी है। इफरात और तफरीत है दोनों में, यानी एक में शिद्दत है और एक में बिल्कुल आसानी है। हिंदू धर्म के अंदर क्या? हिंदू धर्म के अंदर भी आप निकाह करने के बाद नहीं छोड़ सकते। 1953 शादी एक्ट में भारत के अंदर तब्दीली हुई कि औरत को पूछकर आप उनको डिवोर्स दे सकते हो, तलाक दे सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी यही निजाम था कि अगर आपका एक मर्तबा निकाह हो जाए, एक मर्तबा शादी हो जाए, तो 7 जन्मों तक वो निकाह, वो शादी रहती। इसमें और ज्यादा शिद्दत, 1 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक। इसीलिए 7 फेरे लिए जाते। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरकुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है और 7 फेरे लिए जाते, क्योंकि 7 जन्मों का अकीदा उनके अंदर माना जाता है, इसीलिए 7 फेरे लिए जाते। यानी इन तीनों बड़े धर्म को तज़किरा मैंने किया। क्रिश्चियन के अंदर कोई जुगाड़ नहीं शादी के बाद रिश्ता खत्म करने का। यहूदी में आसानी है, औरत के ऊपर जुल्म है, बिना पूछे कैसे दे सकते आप? नहीं दे सकते। लेकिन नहीं, तुम चाहे या ना चाहे मैं तुझको तलाक दे दूं, तुम जाओ, तुमको जहां जाना हो, और तुमको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसमें औरत के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा करना है, उसको मिसयूज करना। उसके बाद हिंदू धर्म में भी परमिशन नहीं है तलाक देने की। लेकिन अगर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद ना करें, अगर कोई एक दूसरे के साथ ना रहना चाहे, तो कोई आसानी वाला रास्ता तो होना चाहिए ना। तो इस्लाम ही वो निजाम पेश करता है कि जिसके अंदर दोनों का दरमियाना रास्ता मौजूद है। कैसा रास्ता? ये रास्ता मौजूद है। मिसाल के तौर पर शादी हुई, शादी के बाद में औरत पसंद नहीं, बीवी पसंद नहीं, या बीवी को मर्द पसंद नहीं,
नहीं बनती, झगड़े होते, क्या करेंगे जी? तो कुरान ने कहा, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि पहले पंदो नसाह, एक दूसरे के बीच में नसीहतें हो कि नहीं देखो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, या दोनों के बीच में नसीहत करके मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन तब भी ना हो तो थोड़ी सख्ती हो, तब भी ना हो तो बिस्तर अलादा हो, तब भी अगर बात ना बिगड़े, बात ना बने, तो कौम का, समाज का दो गार्जियन लोग जाएं और समझाएं, हकम बनकर, फैसल बनकर। तब भी अगर मामला हल ना हो, तब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तब कहता है कि अब जो तलाक है ये इमरजेंसी विंडो है। आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो एक आपातकालीन खिड़की होती है। क्यों होती है वो आपातकालीन खिड़की? खुली होती है, इमरजेंसी विंडो नहीं। कब खोलते हैं उसको? जब कोई हादसा पेश आता है, जब कोई जान बचानी होती है तो उस खिड़की को खोला जाता है, खोलते हैं उस खिड़की को। तलाक इस्लाम में इमरजेंसी विंडो की तरह है। अब जरूरत पड़ी, अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहते, गाड़ी नहीं चल रही, डेली झगड़ा, डेली मार धार, डेली शरारत, डेली झगड़े चीखें होती, सब थक गए, माँ बाप थक गए, पूरा मोहल्ला थक गया, परेशान हो गया, एक दूसरे में कोई मेल मिलाप ही नहीं। तब इस्लाम कहता है कि दोनों अपनी रजामंदी से एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। अब तलाक का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा इस्लाम में? देखिए बेहतरीन तरीका हम लोग जो देते हैं ना, कभी कभी 1 2 3 जाओ, इस पर बंदिश है। इस पर मोदी जी ने कहा कि बैंड। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तलाक में, हलाल चीज में अल्लाह के नजदीक ये जो तलाक है 1 2 3, इसको नहीं देना चाहिए आदमी को। क्यों? इसमें सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। तो तलाक का बेहतरीन तरीका क्या है? तलाक का बेहतरीन तरीका जो है उसको गौर करने की जरूरत है। दुनिया की किसी भी शरीयत में ये निजाम नहीं है जो निजाम इस्लाम में। तलाक का बेहतरीन तरीका है, परेशान हो गए दोनों, अब नहीं समझ रही बात, तो आपकी बीवी पाक हुई, जैसे आपकी बीवी नापाक थी, 5 दिन या 10 दिन या 8 दिन, ज्यादा 10 दिन, कम से कम 3 दिन माहवारी आपकी बीवी को आया। पाक होने के बाद फौरन आप अपनी बीवी से मिले नहीं, बल्कि आप अपनी बीवी को एक तलाक दीजिए कि मैं तुझे एक तलाक देता हूं। आपने तलाक दे दी, अब बीवी इद्दत में बैठेगी, तो अभी 3 महीना तक, तकरीबन 3 महीना तक आपकी बीवी आपके निकाह में ही है। अब ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको कभी ऐसा होता है कि तलाक के लफ्ज मुंह पे आने से और बीवी को एक तलाक देने से बीवी को भी एहसास होता है कि अरे नहीं यार, ये बहुत गलत हो रहा है, मैं मुतल्लका बन जाऊंगी, मैं तलाकशुदा औरत हो जाऊंगी। ये मेरा शौहर भी कभी सोचता है, अरे अच्छा मुझसे जुल्म ज्यादती हो रही है, लो मैं गलती माफी मांगता हूं अपनी बीवी से। दोनों को मौका मिलता है, कब? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 3 महीना। 3 महीने के बीच में अगर दोनों को एनालाइज हो जाए, दोनों को एहसास हो जाए कि नहीं हमारा ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से था, तो कभी कभी होता है ना कि गुस्से में कोई फैसला ले लिया जाता है, तो बाद में मौका मिलना चाहिए तो मौका मिल जाता है उन लोगों को। अब वो चाहे शौहर चाहे तो अपनी बीवी को कह सकता है कि मेरी बीवी मुझसे गलती हो गई, मैं ही गलत था, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, चलो जो तुमको चाहिए मैं तुमको दूंगा। या अगर बीवी की तरफ से जोर जबरदस्ती हो तो बीवी कहे कि ठीक है आप अपनी तलाक वापस ले लीजिए, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी, आपसे नहीं लड़ूंगी, अब एक काम कीजिए आप अपनी तलाक वापस ले लीजिए। तो अब मर्द अपनी वो जो तलाक दी थी वो तलाक वापस कर सकता है। यूं कह सकता है बेहतर है उस तलाक को वापस लेने का कि दो कोई गार्जियन आदमी हो, उसके सामने में कहे कि मैंने एक जो तलाक दी थी वो तलाक मैं वापस लेता हूं, बीवी को दोबारा अपने निकाह में रखता हूं। बीवी फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारिए, कोई झमेला नहीं। लेकिन अगर 3 महीना गुजर गया, इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह खत्म, शौहर अलग बीवी अलग, लेकिन अगर अब भी दोनों ये चाहें कि नहीं, अब बीवी को महसूस हुआ रहे मेरा तो निकाह खत्म हो गया, मैं कहां जाऊंगी, अब उसको डर लग रहा, शौहर भी सोच रहा है मेरी बीवी का निकाह मुझसे खत्म हो गया। 3 महीने के बाद अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम दोनों दोबारा आपस में मिलें, तो निकाह खत्म होने के बाद 3 महीने के बाद भी दोनों अपनी मर्जी से निकाह करके दोबारा असरे नो दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कोई हलाले पलाले की जरूरत नहीं। हलाले का तो मुरवजा गलत तरीका राइज किया हुआ है आज के जमाने के अंदर में।
कुछ नहीं, आराम से। देखिए कितना अच्छा मौका है, तलाक दीजिए 3 महीने का मौका, 3 महीने के बाद भी मौका। अच्छा चलिए, फिर 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर आपने बीवी को ले लिया, या 3 महीने के बाद दोबारा आपने निकाह किया, लेकिन अगर फिर बीवी वैसे गड़बड़ी कर रही तो फिर आपको एक मौका मिलता वैसे ही करने का जैसे पहली मर्तबा आपने किया। कितना अच्छा तरीका इस्लाम में तलाक का। इसको हम लोग ना तो बयान करते हैं, ना हमारे नौजवान जानते। बस शराब पी कर आएंगे, नशे के धुत में दरवाजा तुमने क्यों नहीं खोला, तेरे बाप का घर है, 1 2 3 जा, नशे के धुत में। सुबह जब नशा टूटता है, मौलाना साहब हमने बीवी को 3 गोली फायर कर दी, तो मौलाना भी कहते हैं कि बंदूक से गोली निकली दोबारा आती है क्या बंदूक में? नहीं, जाओ तुम्हारी बीवी गई। नहीं, इसीलिए ये सब चीजें नहीं, शरीयत कोई मजाक नहीं, शरीयत बहुत आसान है। अगर आप आराम, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया हूं, मैं तशद्दुद या मैं सख्ती बनाकर नहीं भेजा गया हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताइए, अमल करने की बात हो, अगर जानकारी ना हो, इसीलिए इस्लाम में कहा गया अगर तुम नहीं जानते हो फस्अलू अहल ज़िक्री, अपने इमाम साहब से पूछो, अपने आलिम दीन से पूछो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हराम हलाल जायज नाजायज क्या है शरीयत में, इतना इल्म सीखना जरूरी है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। किन सूरतों में आप नमाज छोड़ सकते हैं, किन सूरतों में नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। रोजा आप पर फर्ज है, लेकिन कब आप रोजे का फिदिया दे सकते हैं, कब आप पैसे वाले हो गए तो ज़कात कब आप पर फर्ज है, इन चीजों का इल्म हासिल करना आपके लिए जरूरी है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। नौजवानों, जैसे मोबाइल के अंदर आप खेसारी लाल की पिक्चर डाउनलोड करते हो ना, जैसे आप शाहरुख खान की पठान की वो ट्रेलर रिलीज होती है तो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाता है, ऐसे ही आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते, आपके मोबाइल में PDF डाउनलोड करके दीनी बहुत सारी बातें, किताबें आप लोड करके उसमें डाउनलोड कर आप उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। आप उर्दू पढ़ना जानते, उर्दू में किताबें अवेलेबल है। आप बांग्ला लैंग्वेज आपकी पसंदीदा है, आपकी मादरी जुबान है, तो बंगाली लैंग्वेज के अंदर कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद है, अहादीस मौजूद है, शरीयत की किताबें मौजूद है। 5 times a day to offer salah, it is a great responsibility for every Muslim man, woman, boys and girls। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है और आपके लिए फर्ज है। नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, फजर की नमाज छोड़कर आप सोते रहेंगे तो आपके कान में शैतान पेशाब करेगा। अगर आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फजर के अजान के बाद, नमाज के बाद रिज्क को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए तकसीम करते। जिन घर के अंदर नमाजी होते हैं उन घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रिज्क की रहमतें नाजिल की जाती है। जहां पर लोग घरों के अंदर सोए हुए रहते हैं वहां पर शैतान पेशाब करके जाता। मेरे नौजवानों, हम नहीं जानते हैं कि शराब पीने से कितनी बड़ी नहुसत आती। शराब पीकर किसी बर्तन को हाथ लगाते हो तो बर्तन नापाक हो जाता। शराब की इतनी नहुसत है, इसलिए शराब के दूर मत जाओ और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। ईमान के बाद सबसे पहला दर्जा अगर किसी का है तो नमाज का है। नमाज दीन का एक अहम फरीजा है। ज़कात के लिए निसाब जरूरी है, हज के लिए निसाब जरूरी है, रोजा रखने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। कमजोर है, बीमार है, रोजा रखेंगे तो मर जाएंगे तो फिदिया दे सकते हैं, लेकिन नमाज बालिग पर, मर्द पर, औरत पर, अमीर पर, गरीब पर, फकीर पर, बादशाह पर, MP पर, MLA पर, हर किसी पर एक समान फर्ज है। ऐसा नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर है तो इस पर 2 ही रकात नमाज फर्ज है और ये कोई गरीब आदमी है तो इस पर 4 रकात नमाज फर्ज है। जोहर में नहीं, वो सिर्फ मुसाफिर के लिए है। नमाज के लिए सबके सब बराबर। अकीमुस्सलाह, जब जब टाइम आएगा नमाज ऑटोमेटिकली आप पर फर्ज हो जाएगा। नमाज का वक्त हुआ आप पर फर्ज है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। नमाज फर्ज किया गया आपके मुकर्ररा वक्तों पर आपके लिए। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जलसा किया है आपने
मस्जिद के अइम्मा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप में कोई बीमारी है छोटी मोटी, कोई गलती है, कोई गुनाह करते हैं, तो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। लेकिन नमाज उस सिफत की हो, वरना आजकल तो ऐसा है कि नमाज भी पढ़ते हैं और गाली भी बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चाय की दुकान पर बैठकर गीबत भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ में, तो पता ये चला कि नमाज में कोई कमी है उसकी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाज पढ़ने वाला नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती। लेकिन देखता हूं कि एक आदमी है पाबंदी से नमाज भी पढ़ता है, नमाज फजर की नमाज पढ़ी, चाय की दुकान पर बैठकर बुराई शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि अभी नमाज मुकम्मल नहीं है उसकी। वजू में या तो कमी है या नमाज में नीयत बांधता है तो पूरी दुनिया का हिसाब किताब नमाज में ही करता है। नहीं, बल्कि ध्यान के साथ में पथमा दारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। बताइए, नमाज एक अहम दीनी फरीजा है, तो कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी हनुमान को बता रहे नमाज पे पथमा दारका तकबीर तहरीमा को। अल्लाह तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों? क्योंकि अल्लाह अकबर बोलने के बाद ऐसे हम लोग बोलते हैं, हाथ ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाने का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी चीजें सब पीछे, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। बस यहां से नमाज शुरू, कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है कि नमाज में जब आप नियत बांधते हैं तो दुनिया की सारी चीजें आपके जहन में आने लगती है, हिसाब किताब आने लगता है। बहुत सी चीजें जो आप भूल जाते हैं नमाज में ही याद आती है। दो जगह, एक नमाज में और एक बैतुल खुला में बैठ करके याद आ जाता है। एक शायर साहब थे, वो क्या बोलते, मैंने मौलाना तकरीबन 75 कलाम मैंने लिखे, कोई गजलिया शायर का, शुअरा की दुनिया का शायर था, बोला मैंने 75 गजल लिखे। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात। बोला पता है मैंने कहां पर बैठकर लिखा? टॉयलेट में, बाथरूम में बैठकर। वहां बैठता हूं तो मुझे फौरन जहन में आ जाता है। हमने कहा कि ठीक है वो गजल है, ठीक है, लेकिन नाते रसूल मत निकला वहां पर बैठ करके। तो नमाज जाए नियत बांधें, बहुत कोशिश करें। आप ये ध्यान जहन में रखिए कि मौत आपके सर पर है और आप आखिरी, आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, आप अल्लाह की ऐसी इबादत कीजिए जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं, इस तरह इबादत कीजिए तो इंशाअल्लाह। और जिन अल्फाज को पढ़ते नमाज में ध्यान नहीं लगता, क्या करें मौलाना, नियत बांधते इधर उधर जहन चला जाता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका नमाज में ध्यान लगाने का यह है कि आप जैसे बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो आप अल्फाज पे गौर करें कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब, अल्लाह सबसे बड़ा। सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, गौर करें इनमें, इन अल्फाज में। मतलब नहीं जानते तब भी गौर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इन सब चीज पर गौर करें आप, खुद ब खुद आपका मन लगेगा। लेकिन पता चला कि सूरह फातिहा तो याद ही है आपको, कभी कभी ऐसा होता कंफ्यूज हो जाता है, नियत बांधता है, अब उसके बाद फिर पूरे हैदराबाद का, कलकत्ते का, हावड़ा का सारा हिसाब किताब नमाज में शुरू कर देता है और सूरह फातिहा भी पढ़ लेता, सूरत भी मिला लेता है। आखिर में सोचता है सूरह फातिहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा है हमने, सूरत मिलाई कि नहीं मिलाई हमने, कंफ्यूज हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ता है। नहीं, ध्यान से गौर से अगर आप पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पर गौर करेंगे, फोकस डालेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये किसी बहुत ही अल्लाह वाले, अल्लाह के वली का ये बताया हुआ तरीका है। आप पढ़िए, आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी नमाजें अच्छी होंगी। और नमाज आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप छोटी छोटी बुराइयों से, जो भी कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों से आपको अब बचाएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे दोस्तों। आपके इस जलसे में जो पिंडाल लगाया गया है, आखिर के अंदर बता दूं, मजमे के सामने में रोशनी होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे लगा है, वहाँ पे लगा है, तो ये रोशनी जब होती है ना, तो फेस टू फेस जब मिलता है तो फिर कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। हम जो बोल पाते हैं, मेरी कोई वो नहीं, अकेले बिठा दीजिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। आप लोगों की तवज्जो की वजह से अल्लाह मज़ामीन डालते हैं जहन में, तभी बोल पाते हैं। इसीलिए माशाअल्लाह सब चीज़ बढ़िया है। मैं वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से साहिब का, टोटल कमेटी का, सबका तो नाम नहीं जानता, पूरे गांव वाले का, एक एक रुकन का मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल भी इधर ही प्रोग्राम कोई तय हुआ था, नहीं आ पाए थे, कुछ ही उसकी वजह से गलत शेड्यूल तय हो गया था,
चाहे हमारी तरफ से कमी मान ले, चाहे इधर से कमी मान ले, जो भी था वो गया गुजरा, लेकिन अल्लाह ने एक साल आप लोगों ने बुलाया, अल्लाह ने पहुंचाया। अल्लाह मेरी इस सफ़र को, आपकी इस मेहनत को और अल्लाह आपके जलसे को ऑर्गेनाइज करने को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं करा दूं।